नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए और आप किसी भी तरह की गलत फहमी का शिकार ना हो। मिर्ज़ा जलमी बड़े ही फ़ख्रिया अंदाज से ये दावे करता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, लेकिन अपने आप को इल्मी किताबी कहने के बावजूद भी वो अपनी वीडियोज़ में ऐसे जुमले बोल जाता है कि जो अगर बंदा जुमले बोले तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। तो आज मैं आपके सामने मिर्ज़ा जलमी के कुछ ऐसे जुमले रखने जा रहा हूँ कि जिनको बोलने से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और याद रखिएगा, मिर्ज़ा जलमी के ये जुमले आपके सामने रखना और मिर्ज़ा जलमी को एक्सपोज करना, हमारा मकसद आपके सामने हक और सच को वाज़े करना है ताकि आप खुद फैसला कर सकें। क्योंकि मिर्ज़ा जलमी के कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जब वीडियो को देख लेते हैं तो वो समझते कुछ भी नहीं, बल्कि कमेंट में जाके बस एक ही बात रटते हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन, फिरकों की दुकानें बंद। मतलब कि उन्होंने मिर्ज़े के ऊपर आंखें बंद की हुई हैं, उन्होंने समझना कुछ भी नहीं होता। पिछली वीडियो में मैंने इस चीज़ की वजाहत भी की थी कि आपने अगर इस वीडियो को देखना है तो आपने इंसाफ के साथ देखना है, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मिर्ज़े के स्टूडेंट, क्योंकि उनकी आदत है, वो एक ही बात को रटते रहते हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन, फिरकों की दुकानें बंद। और ख़ास करके वो ये बात करते हैं कि ये जो उलमा हजरात, ये मौलवी जो मिर्ज़ा जलमी पर वीडियो बनाते हैं, ये व्यूज़ के चक्कर में बनाते हैं। इस बात की भी मैं वजाहत करता चलूँ कि अगर कोई बंदा व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है तो अल्लाह ताला देख रहा है, बंदे के दिल के हवाल से वाकिफ़ है कि ये बंदा किस नीयत से ये बंदा वीडियो बना रहा है। तो अल्लाह ताला उस बंदे के हवाल से वाकिफ़ है, आप उस बंदे के दिल के हवाल से वाकिफ़ नहीं है। अगर इसी कायदे को लिया जाए कि अगर कोई बंदा मिर्ज़ा जलमी पर वीडियो बनाए और उसकी तस्वीर अपने थंबनेल पर लगाए तो ये व्यूज़ लेने के चक्कर में वीडियो बनाना होता है, तो यही कायदा मिर्ज़ा जलमी पर भी फिट करें कि मिर्ज़ा जलमी जब उलमा पर गुफ्तगू करता है तो उनकी वीडियो भी इस्तेमाल करता है और उनकी तस्वीरें भी अपने थंबनेल पर लगाता है। तो ये बात आप मिर्ज़ा जलमी के हवाले से क्यों नहीं करते? तो अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मिर्ज़ा जलमी तो हक बयान करता है। तो यही जवाब हम भी देंगे कि हम भी आपके सामने हक को रखते हैं कि ये हक है और फैसला भी आप पर छोड़ते हैं कि फैसला आपने करना है कि हक पर कौन है और झूठ कौन बोलता है, फराडियां कौन लगाता है। तो हमारा मकसद भी यही होता है। बहरहाल मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, बल्कि आपके सामने मिर्ज़ा जलमी की असलियत रखता हूँ। मिर्ज़ा जलमी के वो जुमले सुने कि जिनमें मिर्ज़ा साहब ने कुफरिया जुमले इस्तेमाल किए हैं। आप वो जुमले ज़रा समाअत फरमाइए। हमारी कौम इस तरफ जा रही है जी, फलां की ऑडियो लीक्स आने वाली है, फलां की वीडियो लीक्स फलां ने देख ली। हाँ, ये है इस कौम का। आप लेवल देख लें। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये वो दौर ही नहीं था कि अल्लाह ताला इस चीज का रिस्क ले कि किसी पैगंबर को मबूस कर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या अल्लाह तबारक व तआला भी रिस्क ले सकता है? और जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अंबिया कराम को मबऊस फरमाया, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क लिया था? हम आम मुसलमान है ना। अब मुझे बताएं, अल्लाह के फजल से मैंने जो स्टेटस अवेल किया है इस दावत के एवज खत्म नबूवत की बरकत से, इस तरह का स्टेटस इंसानी हिस्ट्री में बड़े कम लोगों ने अवेल किया होगा। लेकिन मुझसे अगर कोई आगे पूछे, मेरे सामने कोई झुकने की कोशिश करे, मेरे पांव को हाथ लगाने की कोशिश करे, तो मैं फौरन डर जाता हूं कि यार ये खुदा क्या सोचेगा मेरे बारे में, मुझे आखिरत की, खुदा क्या सोचेगा मेरे बारे में, मुझे आखिरत की। नाउज़ बिल्लाह। अब आप देखिए कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला सोचता होगा। सोचने की ज़रूरत तो उसको होती है कि जिसका इल्म नाकिस होता है। नाउज़ बिल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म नाकिस है? गामदी साहब किसी सिस्टम की आउटपुट तो नहीं है, मौलाना मदूदी किसी सिस्टम की आउटपुट तो नहीं है, वहीदुद्दीन खान साहब किसी सिस्टम की आउटपुट तो नहीं है ना। अब आप साइंटिफिक फील्ड में भी आ जाएं, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये किसी यूनिवर्सिटी से फारिग शुदा तो नहीं थे। अल्लाह ताला मबूस करता है बंदों को, तो ये टेंशन अल्लाह का काम है कि वो किसको उठाता है। अगर आप कहेंगे मेरे जरिए सब कुछ हो, ये नहीं होगा। नाउज़ बिल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला को टेंशन भी होती है। बहरहाल ये तमाम के तमाम ये तीनों जुमले कुफरियाँ हैं। अगर कोई बंदा ये नज़रिया रखे कि अल्लाह तबारक व तआला सोचता होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क लिया या अल्लाह तबारक व तआला को टेंशन होती है, तो ये तमाम के तमाम जुमले कुफरियाँ हैं। अब मिर्ज़े का कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है। तो यकीनन मैं भी ये बात मानता हूँ कि बसा औकात बंदा जब बयान कर रहा होता है तो ज़ुबान से गलती, मिस्टेक हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के अपने ये दावे हैं कि हमारी वीडियो तब तक अपलोड नहीं होती जब तक उस वीडियो की मुकम्मल एडिटिंग, उसको चेक ना कर लिया जाए, उसकी कटिंग वगैरह जो उसमें मिस्टेक वगैरह हो, जब तक वो तमाम कवर ना हो जाए तब तक उस वीडियो को अपलोड भी नहीं किया जाता। ये मिर्ज़ा साहब के बकौल मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मिर्ज़ा साहब के दावे भी सुन सकते हैं। मेरा बयान करना बाज़ औक़ात एक से ज्यादा तुरुक होते हैं, बाज़ औक़ात
تشریحی طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ہزاروں میں ایک دفعہ ہو کے کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، خصوصاً جب سے پھر ہم نے وہ ریکارڈنگ سے پہلے آپ دیکھیں ایک ڈیڑھ ہفتے کے ڈیلے سے ہمارے پبلک سیشن اپلوڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سننے کے بعد اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ فی البدی گفتگو ہو رہی ہے نا۔ اللہ دے بندو، عقل استعمال کرا کرو۔ میں نے اسی لکھا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی۔ اب تو کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے بقول تب تک کوئی ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں ہوتی جب تک اس کی ایڈیٹنگ مکمل نہ ہو جائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو اس کو کاٹ کر اس کو ایڈٹ کر کے تب تک اس کو اپلوڈ ہی نہیں کیا جاتا۔ تو اگر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ جو تینوں کفریہ جملے ہیں یہ کوئی کفریہ نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق لے سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ آپ نے ان تمام جملوں کا جواب دینا ہے، اور یقیناً آپ ان تمام جملوں کا جواب دے بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو آپ مرزا انجینئر سے یہ بات کہیں اور یہ تینوں جملے ان کے سامنے پیش کریں اور ان سے اعلانیہ توبہ ریکارڈ کروائیں اور رجوع کروائیں، اور جن جن ویڈیو میں یہ جملے موجود ہیں ان ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا جیلمی کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔